गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले का हमने पढ़ा दिया है, तो अब हम इसके आगे का बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिरा answered them all। इस प्रकार 10 मतलब इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे और युधिष्ठिर ने सबके आंसर उत्तर दे दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। इन द एंड, और लास्ट में यक्ष पूछते हैं कि ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, इन मरे हुए भाइयों में से रिवाइव मतलब जीवित करना, मैं किसे जीवित करूं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसे चाहते हो कि वो अपने जीवन में वापस आ जाए। कम बैक टू लाइफ मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तो वो कैसे अपने जीवन में वापस आ जाए। इट took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-necked Nakul. It took Yudhishthira a moment मतलब एक क्षण, एक पल। उन्हें एक पल भी न लगा यह सोचने में, और फिर उन्होंने कहा, इच्छा जताई, विष्ट मतलब इच्छा जताना, कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मतलब बादल के समान जिसका रूप हो, लोटस आइड कमल के समान जिसकी आंखें हो, ब्रॉड चेस्टेड और चौड़ी छाती हो, लॉन्ग लेग्ड और लंबे गले वाले नकुल को वह जीवित करना चाहते हैं। लेइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, और वो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे एक प्रकार का इबोनी ट्री, एक बहुत ही लंबा वृक्ष होता है इबोनी, उसी के समान वो मानो जमीन पे लेटा पड़ा है। माइट अराइज, और उसे अवश्य ही जीवित होना चाहिए। अराइज मतलब उठना चाहिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड युधिष्ठिरा, और यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष जो है इससे बहुत ही खुश होते हैं और युधिष्ठिर से फिर पूछते हैं, वाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को क्यों चूज़ किया, मतलब नकुल को क्यों चाहते हो कि वो जीवित हो। इन द प्रेफरेंस टू भीमा मतलब भीमा की बजाय आप नकुल को क्यों चूज़ किया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट, जिसके अंदर 16th एलिफेंट, यहाँ पे शायद कुछ वर्ड छूटा है, 1600 है क्या जानी, कि 1600 या 16 हाथियों का बल जिसके अंदर था, तुमने उसे क्यों नहीं चुना। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि 1600 होगा तो 1600 कर लीजिएगा, और 16 होगा तो 16 हाथियों का बल। आई हैव हेयर दैट भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि जो भीम है वो सबसे ज़्यादा आपको प्रिय है, तो आपने भीम को क्यों नहीं चुना, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि फिर आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी स्ट्रेंथ आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब आप आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, उस मतलब अर्जुन जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई यू चूज़ नकुल रादर देन ईदर ऑफ दीज टू, आप मुझे बताइए कि आप इन तीनों में से आपने उसको नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन, ठीक। युधिष्ठिर रिप्लाई देते हैं, उत्तर देते हैं कि ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म जो है इंसान का एक शील्ड होता है, एक तरह से उसका मतलब अवार्ड होता है या एक रूप होता है। धर्म इंसान की एक पहचान होती है, न कि भीम और अर्जुन। अब भीम और अर्जुन के लिए वो क्या कह रहे हैं इस लाइन में बताएंगे। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूंड, तो इंसान आदमी व्यर्थ है, बर्बाद है। रूंड मतलब बर्बाद, व्यर्थ, बर्बाद। कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, वाइफ मतलब होता है पत्नी, लेकिन पत्नियाँ, वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, ठीक है। वहाँ पे वाइफ मतलब सिर्फ एक वाइफ, एक पत्नी से है, यहाँ पे 2 वाइफ्स दिया है, मतलब एक से अधिक पत्नी है, तो वाइफ वर्ड का प्लूरल नंबर को WIVES वाइफ्स लिखते हैं, ठीक। तो वो कहते हैं कि कुंती और माद्री उनके पिताजी के 2 पत्नियाँ हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, और वो किसके पुत्र हैं, कुंती के पुत्र हैं। सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली पीरियड, सो इसलिए वह पूरी तरह से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ द जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, इस तरह, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय को देखा जाए, अगर न्याय किया जाए तो कहते हैं कि तब किसे जीवित होना चाहिए। वो कहते हैं कि माद्री का एक सन जीवित है, इसलिए अब नकुल को रिवाइव होना चाहिए। नकुल को रिवाइव मतलब पुनः जीवित होना, तो नकुल को जीवित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नकुल को चुना।
द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष जो है इससे बहुत ही खुश होते हैं, विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, युधिष्ठिर जो सबके प्रति मतलब एकदम निष्पक्ष भाव से जो उन्होंने उत्तर दिया और वह जस्टिस करने की कोशिश की, उससे खुश होकर, उससे यक्ष खुश होकर उनके सारे भाइयों को वापस जीवन में ला दिया। तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अब बाकी की चीज़ें कल पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा।